हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर है 6 उद्विकास, उस चैप्टर के बारे में आपका स्टडी करते हैं। तो देखिए, आपका ये जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ने से जटिल है। यहाँ पे हम इसको आपका आसानी से जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपका ये समझते हैं कि उद्विकास क्या है या विकास क्या है। तो विकास का अर्थ है जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धीरे धीरे परिवर्तन से, यानी कि जो जीव होते हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो परिवर्तन होते हैं उसका ये अर्थ आपका क्या है, विकास या उद्विकास है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले जो आपका परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई प्रजातियां आपका बनती हैं। तो ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से बनने वाली नई प्रजातियों की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम उद्विकास कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये समय के साथ एक जनसंख्या में आनुवंशिक और आपका रूपात्मक फिनोटाइपिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो उद्विकास जो है वो आपका समय के साथ होने वाली प्रक्रिया है आपका, और ये जनसंख्या के स्तर पर आपका कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण बात है, हमें समझने की आपका जरूरत है कि उद्विकास हमेशा किसके स्तर पे आपका कार्य करता है, जनसंख्या के स्तर पे आपका कार्य करता है। और जनसंख्या के अंदर आनुवंशिक और जो फिनोटाइपिक आपका परिवर्तन है वो दोनों को आपका दर्शाता है। आप जानते हैं, हम ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं कि जीवों का जीनोटाइप में यदि परिवर्तन होता है तो वो जो जीनोटाइप के अंदर जो परिवर्तन है, उस जीनोटाइप के परिवर्तन के फलस्वरूप आपका किसमें चेंज हो जाता है, यानी कि फिनोटाइप के अंदर चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, यानी कि जो आपका जीनी संरचना है, उस जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण आपका लक्षण प्रारूप है वो भी आपका बदलता है। ये बात हम जानते हैं। तो आपका कह रहे हैं कि समय के साथ में आपका एक जनसंख्या जो है उसके जेनेटिक मेकअप में आपका बदलाव होता है, और जेनेटिक मेकअप में बदलाव के फलस्वरूप उसका जो आपका लक्षण प्रारूप है वो बदल जाता है। तो लक्षण प्रारूप के परिवर्तन को भी दर्शाता है। उद्विकास की जो प्रक्रिया है उससे हम क्या सीखते हैं आपका, ठीक है, उद्विकास की प्रक्रिया हमें क्या समझाती है। तो उद्विकास की प्रक्रिया से ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, जीव अपने पूर्वजों जैसे क्यों दिखाई देते हैं आपका, यानी कि सबसे पहले तो जो जीव हैं उनके लक्षण उनके जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, उनके जैसे क्यों दिखते हैं आपका। जीव अपने एंसेस्टर के जैसे क्यों दिखते हैं, इस बात का उत्तर हमें उद्विकास से मिलता है। जैव विविधता क्यों पाई जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ये जो जीवों के विभिन्न प्रकार और जो आपका संख्या दिखाई दे रही है, जो ये जैव विविधता दिखाई दे रही है, ये इतनी जैव विविधता क्यों पाई जाती है, इसका उत्तर भी हमें उद्विकास से मिलता है। जटिल जीव जो हैं वो सरल जीवन रूपों से कैसे विकसित हुए हैं। हम ये बात पढ़ते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं आपका, वो प्रोकैरियोटिक जीवों से किसकी उत्पत्ति हुई है, यूकैरियोटिक जीवों की आपका उत्पत्ति हुई है। वैसे ही आप जानते हैं कक्षा 11 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो मोनेरा आपका जगत है उसके सदस्य से किसका आपका उद्विकास हुआ है, यानी कि प्रोटिस्टा का, और प्रोटिस्टा से आगे चल करके फंगी है, उसके बाद में एनिमेलिया है और प्लांटे हैं, इनका आपका क्या हुआ है, उद्विकास हुआ है। ये उनकी जाति वर्तीयता है। तो ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं वो सरल जीव हैं, और ये आपका बहुकोशिकीय जटिल जीव हैं। तो सरल जीवों से जटिल जीवों का आपका किस प्रकार से विकास हुआ है, इस बात का भी उत्तर हमें आपका उद्विकास से मिलता है। तो उद्विकास की प्रक्रिया जो है उसके द्वारा हम 3 बातों के उत्तर आपका समझते हैं। जीव अपने पूर्वजों के जैसे कैसे दिखाई देते हैं, जैव विविधता क्यों पाई जाती है, और सरल जीवन रूप से जटिल जीव रूप का आपका कैसे निर्माण हुआ है, इसका उत्तर उद्विकास देता है। यदि यहाँ पे हम कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो उद्विकास जो है वो परिवर्तन सहित आपका वंशागमन है, आपका वंशाक्रम है, आपका वंशागति। आप ये भी कह सकते हैं कि परिवर्तनों के साथ आपका जो वंशागति है वही बेसिकली उद्विकास है। और ये बेसिकली किसका कथन है, ये डार्विन का कथन है। तो डार्विन के अनुसार परिवर्तन के साथ जो वंशागति होती है वही बेसिकली आपका उद्विकास है, ये डार्विन ने आपका बताया। यानी कि ऐसे आपका परिवर्तन जो आपका वंशागत होते हैं वो जीव में नए लक्षण बनाते हैं, और नए लक्षणों के परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी आपका बनती है, ये डार्विन का मानना था। विकास जो है, उद्विकास जो है वो प्रगति नहीं है आपका, ये प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला परिवर्तन है। यानी उद्विकास की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। ये जीवों की प्रोग्रेस नहीं दिखाता है। ये जनसंख्याएं विकसित होती हैं, व्यक्तिगत जीव नहीं।
पहले भी हम आपका ये बात कर चुके हैं, आपका जो उद्योग विकास की प्रक्रिया है वो किस किस स्तर पे कार्य करती है, जनसंख्या के स्तर के ऊपर कार्य करती है, व्यक्तिगत आपका जीव के स्तर पे नहीं आपका। तो उद्योग विकास हमेशा आपका ऑपरेट किसके लेवल पे करेगा, जनसंख्या के स्तर पे आपका करेगा, आपका इंडिविजुअल स्तर के ऊपर आपका ऑपरेट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कुछ नीट के आपका महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो उद्योग विकास जो है वो जीव की पीढ़ियों में किसी जनसंख्या के जीन आवृत्तियों में परिवर्तन है, यानी कि जो आपका जीवों की जनसंख्या होती है उसकी जीन आवृत्तियों में परिवर्तन को आपका क्या कहा गया है, उद्योग विकास कहा गया। ये दूसरा अर्थ बताया गया है। जनसंख्या के जो एलील होते हैं तो एलील फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो चेंज होता है, जीन आवृत्तियों में आपका जो परिवर्तन होता है वो ही बेसिकली आपका क्या है, उद्योग विकास है। प्राकृतिक चयन जो है आपका नेचुरल सिलेक्शन है वो बेसिकली लक्षण प्रारूप पर कार्य करता है, लेकिन आपका उद्योग विकास जो है आपका जीनोटाइप में होता है, जीनिस आपका संरचना में होता है। तो ये भी आप हमें समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक चयन जो है वो जीवों का जो लक्षण प्रारूप है उसके ऊपर आपका कार्य कर रहा है, उसको आपका उसके द्वारा वो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उद्योग विकास जो है वो जीनी संरचना में परिवर्तन है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका बता रहे हैं कि आपका उद्योग विकास जो है वो जैव विविधता है, उसके बाद में आपका यानी कि एडेप्टेशंस है, अनुकूलन और प्रजातिकरण को स्पष्ट करता है। जीव विकास की प्रक्रिया के द्वारा, उद्योग विकास की प्रक्रिया के द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं, हम अडेप्टेशंस के बारे में समझते हैं और हम स्पेसिएशन जो है यानी कि जो प्रजातिकरण है उसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।